Hello, welcome back to my channel. This is Inat Kusri. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। शुरू करने से पहले आज मेरे पास में बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि अब मैं ग्रुप सेशंस के अंदर मैं जुलाई से बैच स्टार्ट कर रही हूँ 1 जुलाई से। एंड आप मेरे से टारो का रीडिंग सीख सकते हैं ग्रुप में। एंड अगर आप एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं 1-to-1 कोर्सेज़ भी कराती हूँ, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 गोल्ड रिंग, पाइल 2 डायमंड रिंग एंड पाइल 3 ईविल आई रिंग। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं। इन टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल गोल्डन रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज पाइल 1 के लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज पाइल 1 के लिए क्या है। Wheel of Fortune, Judgment, Knight of Wands, 2 of Swords and 10 of Pentacles. Full Moon in Libra, New Moon in Taurus. Amazing. Okay, pile 1. I'm really sorry for the noise. Anyways, let's start. पाइल 1 मुझे यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो थोड़ा सा हो सकता है कि टर्बुलेंट चल रहा हो। एंड थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर अभी कन्फ्यूजन चल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि लाइफ आपकी कहाँ जा रही है, किस रास्ते पे जा रही है। लेकिन आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है राइट, इसकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फर्स्ट कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे देख के ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि जिस भी टाइम से आप पहले निकले हैं वो वाला टाइम अब आपका बदलने की बारी आ चुकी है। एंड अब आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एंड जो पुराना एक ढर्रा चल रहा था वो अब धीरे धीरे करके आपकी लाइफ के अंदर चेंज होगा। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर अब लक आ रहा है, आपकी लाइफ के अंदर फॉर्च्यून आ रहा है, आपको तरक्की मिलेगी, आगे आपके लिए रास्ते और खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आएंगी। एंड आपके लिए ये यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने अंदर हिम्मत ज़रूर रखें, क्योंकि अब आपकी चीज़ें और बेहतर हो रही हैं। एंड इसी वजह से हो सकता है कि अभी जो पुराना पिछला ख़राब चल रहा था वो अब धीरे धीरे अपना अब ट्रैक पकड़ लेगा और वो सही चीज़ों पे आता स्टार्ट हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप हो सकता है किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट भी कर रहे थे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें अटकी हुई हों, आगे बढ़ नहीं रही हों। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है। एंड ऐसा मुझे यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट अबंडेंस, फैमिली एक साथ होना। हो सकता है कुछ लोगों को इनहेरिटेंस मिल सकती है, या कुछ बहुत अच्छा हो सकता है कि वेल्थ ब्लेसिंग्स आपके पास में आ रही हों। तो हो सकता है कि आपके पास में वो वाली चीज़ें भी अब आने वाली हों। तो ये भी मैसेज मिल रहा है कि अब आप बहुत अबंडेंस, बहुत मॉनेटरी एक स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल जो एक इनसिक्योरिटी ख़त्म होती है उस चीज़ का भी आपके लिए टाइम आ गया है।
एंड ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली के अंदर पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हों, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि अब सब फैमिली एक साथ होंगे, सब एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, एक दूसरे से अपने मन की बात कर पाएंगे। तो फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी अब आपका एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। एंड जो लोग किसी अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है कि वेट कर रहे हों या सोच रहे हों कि मिल सकती है कि नहीं, तो लग रहा है कि वो चीज़ की अनाउंसमेंट भी आपके बहुत ज़्यादा करीब है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोच रहे हैं, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ दिए हैं या किसी काम का कुछ ऑफ़र्स किसी के पास में हो, तो ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों के रिज़ल्ट भी अब आपके पास में आने वाले हैं। तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करना चाह रहा है कि अब आपकी उन जो भी आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, अब उन चीज़ों के भी जवाब आपको सून एंड बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि अब जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम से, जैसे मैंने बोला, अटकी हुई थी, वो भी अब रफ्तार पकड़ेगी। जो चीज़ें हो सकता है कि आपने प्लान करी हों, जिस चीज़ों के ऊपर आप हो सकता है कि काम करना चाह रहे हों बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो उस काम पे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जो सजेशन मुझे आपके लिए यहाँ पे पाइल 1 दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कि अभी आपको सिचुएशन को डिटैच होके देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय सिचुएशन के अंदर अपने आप को बैठ के देखने की बजाय आपको सोचना चाहिए, जैसे कि आप हम चेस खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो जैसे हम चेस प्ले करते टाइम हम उन खुद पीसेस में नहीं अपने आप को देखना चाहिए, हमें वो एक प्लेयर की तरह खुद को देखना चाहिए सिचुएशंस के अंदर, तो आप अपनी सिचुएशन को और इजीली समझ पाएंगे। एंड जो लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके लाइफ के अंदर हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हो, उसके अंदर भी यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास में विन विन सिचुएशन आ रही है। आपके जितने भी हो सकता है जहाँ पे आपको अपने पे डाउट हो रहा हो या आपको डर लग रहा हो, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड आपकी लाइफ के अंदर वो विनिंग सिचुएशन आएगी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्रेव कर रहे थे। एंड आगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि फुल मून इन लिब्रा के अंदर अपने आप में लाइन ही यही है, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो आपकी लाइफ के अंदर विनिंग सिचुएशन तो गारंटीड आएगी पाइल 1। एंड न्यू मून इन टॉरस इज़ ऑल अबाउट, जैसे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला है, तो ग्रोथ, वेल्थ एंड एक कंफर्टेबल लाइफ। तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ भी आने वाली है। तो यस, ये था यूनिवर्स का मैसेज पाइल 1 के लिए। तो जिन लोगों ने भी सेकेंड पाइल डायमंड रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज पाइल 2 के लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज पाइल 2 के लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज पाइल 2 के लिए क्या है। Six of Wands, the High Priestess, Four of Swords, Seven of Swords, Five of Cups. New Moon in Pisces, Full Moon in Sagittarius. Okay. तो पाइल 2 यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से आपको या तो अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए या आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है कि अभी आपको अपने अंदर खुद से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, फर्स्ट पहले मैं अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको कि
यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है, क्योंकि कि हो सकता है कि अभी आप कोई बैटल फाइट कर रहे हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट में से निकल रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एंड इस चीज़ के अंदर आपकी विक्ट्री गारंटीड मुझे होती हुई दिख रही है पालतू, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हों, क्योंकि आपको हो सकता है कि चीज़ें उतना बेहतर होती हुई नहीं दिख रही हैं। हो सकता है कुछ जगह आपको डिसअपॉइंटमेंट भी फील होती हो कि लाइफ के अंदर सारा कुछ अभी सेट क्यों नहीं हुआ है, चीज़ें अभी भी इतना करने के बाद में क्यों बिगड़ी हुई है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा दिख पा रहा है पालतू आपके लिए, कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप जो ख़राब है आप उसके ऊपर फोकस मत करिए, जो पॉजिटिव है आपकी लाइफ के अंदर आप उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट इतना बुरा नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं बिगड़ी हुई हैं जितना आप अंदर कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि सब कुछ सही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सब कुछ सही होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। एंड ये आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो वो सजेशन आपके लिए आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने अंदर पूछना चाहिए कि आप एक्चुअली में गलत हो क्या, एक्चुअली में चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या नहीं। एंड यूनिवर्स आपको अपने आपके अंदर की इंट्यूशन से आपको जवाब देगा। एंड थोड़ा सा रेस्ट करने की भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से बहुत लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है दैट आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। तो यूनिवर्स अभी आपको कह रहा है कि आप यूनिवर्स पे सारा कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड वही यूनिवर्स में एक पावर है जो सब कुछ संभाल रही है। एंड आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ कैसी है, कहाँ जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही ट्रैक्स पकड़ रखे हैं एंड उस चीज़ की विक्ट्री आपको गारंटीड मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको बिग पिक्चर पे देखने की ज़रूरत है, आप डिटेल्स पे फोकस मत करिए, क्योंकि उन डिटेल्स की वजह से ही आपको कहीं ना कहीं अंदर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मेरा ये क्यों छूट गया, मेरा वो क्यों छूट गया। बट आपने पूरी पिक्चर बहुत सही तरीके से पूरी करी है, बहुत सही आपका चल रहा है। तो अब बाकी अब जितना भी बचा हुआ काम है वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। एंड ऐसा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आपको एक्चुअली में थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की और गहराई से सुनने की ज़रूरत है। एंड अगर आप माने कि अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते, तो आपको उसकी सुनने की एंड उसकी पावर बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है कि जो लोग आपको बहुत ट्रस्टवर्दी आपकी लाइफ के अंदर लगते हैं, आपको उन लोगों से भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी पीठ पीछे वो आपकी उतने सगे नहीं हैं जो आपका इतना सगा होने का दावा करते, तो आपको उन लोगों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड वो लोग कौन है वो आपको आपकी इंट्यूशन ही सही गाइड करके बता पाएगी, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड का मतलब यही है कि आप अब इतना शांत रह के, चुप रह के जितना आप दुनिया को देखेंगे समझेंगे, तो आपको उनके असली इंटेंशंस उनकी बातों में ही पता लग जाती है, क्योंकि सच कभी छुप नहीं पाता है पायल ट्यूब। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ के अंदर आपका अपना कौन है और कौन नहीं। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो हैं, जिन चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि अब आपको सिर्फ रेस्ट करने की ज़रूरत है एंड अब पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सारा कुछ आपका जो काम था वो आपने पूरा कर लिया है। एंड अब बाकी आप बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सिर्फ यूनिवर्स का काम करना बाकी है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, यकीन रखिए कि आपका जो भी गोल है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, वो आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि गारंटीड आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस है पायल ट्यूब। तो यस, ये थी पायल 2 का मैसेज। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पायल ईवल आई रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज पायल 3 के लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज पायल 3 के लिए क्या है।
यूनिवर्स का मैसेज पार्ट 3 के लिए क्या है? The Star, Two of Wands, Queen of Pentacles, Ten of Cups, Seven of Pentacles, New Moon in Sagittarius, Full Moon in Leo. Okay. तो पाइल 3 ओवरऑल कहूँ तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव वाला आया है। ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे द स्टार से दिख रही है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप अभी शायद किसी चीज़ के ऊपर हो सकता है आपने एक फ्रेश स्टार्ट करी हो या आपने किसी चीज़ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा हो। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों ने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हो या कहीं पे कुछ भी अपनी पब्लिक आई के अंदर आप अपने थोड़ा सा आना स्टार्ट हुए हों। एंड जो भी आपकी विशेज़ एंड ड्रीम्स है वो ऐसा लग रहा है कि आप फुलफ़िल होंगे एंड आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि पब्लिक आई के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हों। तो ये मैसेज आपके लिए पहला आ रहा है आप। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है पार्ट 3 कि अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर भी दिख रही है कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आप आई थिंक काफ़ी टाइम से काम कर भी रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट हैं वो आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सब अब आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है। एंड द स्टार का भी कहीं ना कहीं यही देख के मुझे मतलब लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि जो भी आपके अंदर की इच्छा थी, जो भी आपने अपने मन के अंदर अपने फ्यूचर के लिए या जिस भी चीज़ के बारे में सोचा था, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपके जो विशेज़ हैं वो उसने रिसीव कर लिए हैं एंड अब वो फुलफ़िल करने के प्रोसेस में लग चुके हैं। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो आपके सारे ड्रीम्स फुलफ़िल हो जाएंगे। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा एबंडेंस एंड वेल्थ आने वाली है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी। एंड हो सकता है कि आप उस चीज़ को इतना फ्लॉन्ट नहीं करें, बट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे। एंड ऐसा भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी फैमिली की भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि सब जने इकट्ठे रहेंगे, खुश रहेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होंगी। एंड जिस तरीके से आपने उस चीज़ के ऊपर काम करा है उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको धीरे धीरे करके डेफिनेटली बहुत पुख्ता मिल जाएगा। एंड आपको ये समझने की ज़रूरत है पार्ट 3 कि आपके साथ में लक एंड यूनिवर्स पूरा साथ है। तो आप जो भी विश कर रहे हैं वो यूनिवर्स बिल्कुल कान लगा के सुन रहा है। तो आप जो भी विश कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो पूरा करने के ऊपर यूनिवर्स लग जाता है एंड वो लगा हुआ है। तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, खुद के वर्क पे ट्रस्ट करें। बट यहाँ पे आपके लिए छोटा सा सजेशन ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जितना इंसान के पास में होता है राइट, वो जितना आसपास में शेयर करे, हम्बल रहे, तो उसको यूनिवर्स और ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे फुल मून इन लियो का यही मतलब है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन अपने अंदर प्राइड मत आने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि प्राइड कभी कभी ख़राब कर देता है चीज़ों को। तो अभी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, आप उस चीज़ का थैंक यू करें, जितना लोगों को उस चीज़ के उस चीज़ का जितना लोगों को भी बेनिफिट दे सके, लोगों के भी केयर करें आप। एंड बहुत आपके आसपास ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको ही देख के चल रहे हो। तो आप उन सब के दिल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सब आपके ऊपर ही होप लगा के बैठे हुए हैं। एंड आपको पता है अंदर से कहीं ना कहीं शायद आपको आवाज़ आती होगी कि चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड आपको पता है, अपने पे इतना ट्रस्ट है कि आप चीज़ों को बेटर कर लें। एंड यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ अब दूसरों का भी ख्याल रखना है
क्योंकि यूनिवर्स बाकी सब कुछ आपकी धीरे धीरे चीज़ें पूरा करता रहेगा। तो टेंशन लेने की आपको कहीं पे भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप बहुत दूर दूर लोगों तक बहुत हो सकता है कि सिर्फ आपके एरिया तक या आपकी फैमिली तक लिमिटेड नहीं है वो, लेकिन मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आप बहुत दूर रहने वाले लोगों तक भी आप पहुंच पाएंगे। तो आपको सबका ख्याल रखना है किंग की तरह। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो जैसे मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं 1 जुलाई से टैरो का रीडिंग कोर्सेज के बैचेस स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अगर आप एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है तो आप जल्दी से बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड साथ में जो लोग 1-to-1 कोर्सेज़ में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।